ओम शांति 5/9/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सद्गति होती है, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न है, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पार्ट बजाए पावन से पतित बनती हैं। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब हैं सजनिया जिसको भक्तियां कहा जाता है। बाबा ने पहले भी कहा, भक्तियां अर्थात आत्मा जो परमात्मा को याद करती हैं, जो याद करते हैं वो है भक्तियां, और जिसे याद करते हैं वो है साजन भगवान, है ना। वो बाबा कहते हैं हम सभी आशिक हैं एक माशूक के, है ना। तो सब है सजनिया जिसको भक्तियां कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भक्त याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भक्त कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भक्त अनेक हैं। भगवान एक है, उस भगवान को कहा जाता है परम पिता। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को दो बाप हैं, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। पारलौकिक बाप और लौकिक बाप। आत्मा का बाप आत्मा के समान ही होगा और शरीर का बाप शरीर के माफिक ही होगा। तो लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। जितने जन्म उतने वर्षा आप लौकिक पिता से पाते। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे। जिसके सबसे जास्ती जन्म होंगे उसके सबसे जास्ती शरीर रूपी पिता होंगे। 84, हाँ 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगे, माता पिता। हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परम पिता परमात्मा। परंतु सतयुग त्रेता में कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते। हे परम पिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग त्रेता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको दो बाप हैं, मेल अथवा फीमेल सबको दो बाप हैं। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुख धाम है। सुख सागर को दुख धाम में ही याद करेंगे ना, सुख की दुनिया में तो याद नहीं करेंगे। तो दुख धाम में दो बाप, सुख धाम में है एक ही बाप। वहाँ कोई पारलौकिक बाप को नहीं जानते, सुख होने के नाते एक ही पिता को जानते। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है
जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। जाते हैं ना मंदिर में, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं ना। परंतु परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जहाँ हम अब तक जाते रहे हैं वो अनुज जो है, बाबा कहते हैं तुम ही होकर के जो गए हो, उन्हीं के जड़ चित्र मंदिर में विराजमान है। तो अनुज से कभी वर्षा मिल ना सके, वो ही पूर्वज आत्माएं हैं। अब वही वापस बनने के लिए यह ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। देवी देवताओं के पास कोई ज्ञान नहीं है जिससे तुम्हारी सदगति हो। ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सागर, सुख करता दुख हरता बाप के पास ही होता है और किसी के पास ज्ञान होता नहीं। बाबा कहते हैं दुख धाम आधा कल्प है सुख धाम। तो इस तरह दुख से छुड़ाओ, रहम करो। हर कोई जाता है और मंदिर में या किसी भी ऐसे पवित्र स्थान पर जाता है जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने दुखों के निवारण के लिए ही जाते हैं, अपने कष्टों को दूर करने की ही प्रार्थना करते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। बाबा कहते हैं आधा कल्प है दुख धाम, आधा कल्प है सुख धाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कलयुग पुराने युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। उन्हें मनुष्य नहीं कहते क्योंकि वो निर्विकारी 16 कला संपूर्ण होते हैं, पावन दुनिया के मालिक होते हैं। देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं द्वापर और कलयुग में है पतित मनुष्य और सतयुग में है पावन देवता। बाप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय है। हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रवेशता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रेजेंट गॉड, ओमनी प्रेजेंट नहीं। 5 विकार प्रवेश हैं, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वैश्यालय, तो शिव परम पिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा सुखधाम का समय अब आया है। लक्ष्मी नारायण का राज्य आ रहा है। यह है ही राजयोग। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत्य का संग तारे, कुसंग पूरे। सत्य तो एक ही बाप है, उनको कहते हैं पतित पावन आओ, वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं। बाबा कहते हैं तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो जरूर जब भक्ति का समय समाप्त होना होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध और आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। भगवान एक होता है, वह है निराकार परम पिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वह आते ही है संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कांड कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कांड कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती।
भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं, फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो, तुम्हारा जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूं तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही ट्रुथ कहा जाता है, वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं, रावण की पंथ पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों को किसने यह राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गंवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अब फिर चक्र पूरा होगा तो सब पापा कहते हैं वापस जाने के लिए ही होगा। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेटर कर सबको ले जाते हैं, इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनसे ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन, देवी देवता धर्म। वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्हों का धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक को एक पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सतगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया के विनाश लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। महाभारत की लड़ाई से भारत महान बनता है। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश ही महाभारत है। बाकी ऐसे नहीं, तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्तों में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्रमाला भी है तो भक्त माला भी है। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली जो माला सिमरते हैं। राम राम कहते हैं क्योंकि दुखी है। रावण संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप हैं, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित थे। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो
तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म है। हिसाब है ना, गुरु नानक को तो 5000 वर्ष हुए, 500 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे? बाबा कहते हैं सबसे जास्ती जन्म तो 84 होते हैं, है ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं गुरु नानक को तो 500 वर्ष हुए, टोटल 5000 वर्ष का कल्प है, तो अब कहाँ गुरु नानक को 84 जन्म मिलेंगे? बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं, फिर नए सिर खेल सतयुग से शुरू होगा। सतयुग में तो थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? उन्हों के लिए ही यह भंभोर को आग लगनी है। इन बॉम्ब्स नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत कभी खंडित नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। महाप्रलय आती नहीं, मुट्ठी भर मनुष्य आत्माएं बचते हैं। उन्हें बाबा कहते हैं कि महाप्रलय यदि हो जाए तो फिर नई सृष्टि की रचना कैसे होगी? अविनाशी खंड कहा जाता है भारत को, क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। श्री बाबा भारत में ही आते हैं। रामकृष्ण का जन्म भी भारत में ही होता है। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं, तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण के पास तो जाता नहीं ज्ञान ना, क्योंकि ज्ञान उनके साथ जा ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान सागर तो बाप एक ही है। वह ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके ऑर्गन्स से सुनती है ना। इन ऑर्गन्स से सुनती है किसकी आत्मा? परमात्मा की। तो बाबा ने समझाया है आत्मा स्टार है जो प्रकृति के बीच रहती है, और वह बाप सुप्रीम आत्मा, वह सुप्रीम आकर इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं, नवयुग की नॉलेज भी नई है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भले अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु सब पतित तब तो गंगा पर स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा तट पर इतनी भीड़ नहीं होती यदि दुनिया में पाप नहीं होता तो। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है। सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, और वह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया, शांति की दुनिया। आत्मा यहाँ आकर पार्ट बजाती है। पार्ट है 84 जन्मों का। तुम ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। यह है बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पार्ट अविनाशी है, कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ये जो मनुष्य रूपी सृष्टि चक्र चलता है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है, अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। ना आदि है ना अंत है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य,
होसी भी सत्य, सतयुगादि सत्य है भी सत्य, होसी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है। जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है, तुम बेहद के बाप से किस पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। हेवन का वर्षा देने वाला बाप कहते हैं, मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वह सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच्य है ना। भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। भगवान है तो देवता ही बनाएंगे, मनुष्य है तो कुछ बनाएगा। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिसमें कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए, दो बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी राय देते हैं, वर्षा लो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सच्चा है ही एक बाप, वह आकर पढ़ाते हैं। इनके ऑर्गन्स द्वारा कहते हैं, ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे। सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हैं, हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य में देखो क्रोध कितना है, एक दो का विनाश कर देते हैं। यह है वैश्यालय। शिवालय था सो फिर अब वापस बनना है। परम पिता परमात्मा शिव आकर शिवालय बनाते हैं। वैश्यालय से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, दैवी गुण धारण कर स्वयं के जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरा, एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान है, हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने की वजह सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। जैसे किसको पता है कि यहाँ गड्ढा है व पहाड़ है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना है, यही किनारा करना है। स्लोगन है, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। मैं आत्मा भगवान की हूँ तो मैं भाग्यशाली हो गई। परमात्मा ने मुझे चुना है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है तो हमें भाग्य लेना है। हम अपने भाग्य को सराहें। हम अपने भाग्य को चमकाने के लिए अपने भाग्य को कोसे नहीं कि हाय रे मेरी किस्मत तो बड़ी खोटी है। ऐसे बहुत सारे मनुष्य कहते हैं कि हाय रे मेरी किस्मत।
हाय रे मेरी किस्मत नहीं, मैं तो हूँ ही भाग्य विधाता की भाग्यशाली संतान भगवान की बन गई। और अब क्या है, जो बांटने वाला है वही हमारा हो गया, और अब क्या बाकी रहा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।